नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत और कू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हम रिपब्लिक भारत और कू की बस को लेकर पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। लेकिन इससे पहले संभल की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने संभल की जनता का मन टटोला 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, तो कल रिपब्लिक भारत और कू की बस संभल पहुंची हुई थी और वहां की जनता से हमने बात की। वहां का क्या समीकरण है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कू ऐप डाउनलोड करिए, अपने विचारों को साझा करिए, हैशटैग यूपी की आवाज के जरिए अपनी बातों को रखिए। तो बात संभल के अगर समीकरण की जाए विवेक, तो 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास में है और 2 समाजवादी पार्टी के पास में है। अब दोनों ही पार्टियों में 50-50 का कॉम्पिटिशन हमें वहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मुरादाबाद में अगर हम देखें तो 2 बीजेपी के पास, 2 समाजवादी पार्टी के पास मामला 50-50 का है। आजम खान का हमें थोड़ा सा प्रभाव नजर आया संभल के ऊपर, और मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां पर बीजेपी की 2 सीटें आने बीजेपी के लिए बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा यह है कि हम 2 को 4 करके दिखाएंगे इस बार, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बीजेपी के लिए 2 से 4 जाना ये एक तरह से टफ फाइट बीजेपी के लिए नजर आ रहा है संभल में, क्योंकि संभल में जो एक तरह से बहुल आबादी है, मुस्लिमों की जो बहुल आबादी है, वो बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रही। वो एसपी और बाकी पार्टियों की अगर बात करें, एआईएमआईएम, बीएसपी, कांग्रेस, ऐसी पार्टियों के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ वोट बीजेपी के साथ भी हो सकते हैं, ये वोटर्स के मन की बात होती है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वोट जो है वो अपनी तरफ कैसे लेकर आए, विकास के मुद्दे को लेकर आए या फिर किसी और मुद्दे पर। बिल्कुल, विकास के मुद्दे की बात बीजेपी लगातार हर एक क्षेत्र में कर रही है और संभल में भी इसी तरीके की बातें हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए, जैसा विवेक ने कहा कि 2 से 4 वो कैसे हों, ये उनको देखना है और किस तरीके से आगे वो बढ़ते हैं। हालांकि प्रभाव बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की आपस की बात करें तो पार्टी पूरी तरीके से दो फाड़ हुई रखी है। अगर हम वहां के विधायक और सांसद की बात करें तो आपस में उनकी जमती नहीं है और एक ही सीट के लिए 2-2 दावेदार समाजवादी पार्टी से ही हैं। तो आपसी जो द्वंद्व है, और दूसरी बात शफीकुर रहमान बर्क, जो अपने बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिनसे हमेशा समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ा है, तो वो हालांकि ज्यादा प्रभाव तो हमने नहीं देखा है उसका कि उनके बयानों का प्रभाव संभल की जनता पर कुछ पड़ेगा, लेकिन आपसी दो फाड़ जो है ये मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ पर फाइट जो है वो एमआईएम का हमने काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखा। इसके अलावा हमने एसपी का प्रभाव देखा, बीएसपी के काफी लीडर्स यहाँ पर काफी एक्टिव नजर आए, काफी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का भी अच्छा खासा प्रभाव हमने देखा। कांग्रेस के नेता फिरोज खान, जो कि फेमस रहे हैं काफी, हमने देखा था हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। तो बाकी नेताओं का भी अच्छा वर्चस्व है। बीजेपी के लिए फायदे की बात यह है कि बीजेपी एक तरफ है और जो बाकी वोट है वो बाकी पार्टियों में थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा आफ्टर इलेक्शन कितना हो पाएगा, ये नतीजों के बाद पता चल पाएगा। मुकाबला जो है वो बीजेपी का सीधा एसपी के साथ नजर आता है, लेकिन एसपी के साथ साथ तमाम बाकी दल भी हैं जिनका वहां की वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। और हमने ये महसूस भी किया कि वो जो वहां पर वो लोग हैं, वहां एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम, कांग्रेस और ये जो पार्टियां हैं, इनके बीच थोड़ी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि बीजेपी एक तरफ होगी और बाकी पार्टियां एक तरफ होंगी, जिसमें एसपी थोड़ा सा लीड ले रही है। फाइट में नेक टू नेक टक्कर एसपी बीजेपी में हो सकती है, लेकिन बाकी दल भी वहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। हालांकि सभी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश उनकी यही है कि कहीं ना कहीं वो सेंधमारी कर पाए। एआईएम की जैसे हमने बात की, वो समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है उसमें सबसे ज्यादा सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, जिसके लिए वो बार बार हर एक रैली में अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी उनको फायदा कराने के लिए ये मैदान में यूपी में उतरे हुए हैं। लेकिन एक बात होता है कि संभल का मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है, और नतीजे आएंगे तो आपको हमारी बात पर तब थोड़ा और ज्यादा यकीन भी होगा कि संभल का मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प रहा बल्कि कांटेदार भी रहा। आप भी अपनी आवाज रखिए यूपी चुनाव को लेकर, अपनी राय रखिए। हैशटैग यूपी की आवाज, कू ऐप डाउनलोड करें, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, अपनी राय रखें हैशटैग यूपी की आवाज के साथ, और हमें अपने बारे में जानकारी भी दें, अपनी राय भी बताएं। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। संभल का समीकरण हमने आपको बताया। कल किसी नए शहर में रिपब्लिक भारत की बस और कू ऐप की बस होगी और वहां का भी समीकरण हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसा विवेक ने कहा कि कू ऐप डाउनलोड करिए, अपने विचार जरूर रखिए, हैशटैग यूपी की आवाज के जरिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।